राजधानी पटना में आए दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो छात्रों का प्रदर्शन है उसको लेके लगातार प्रदर्शन देखने को मिलता है, या वो रिजल्ट की गड़बड़ी को लेके या फिर अन्य जो मुद्दे होते हैं छात्रों के उसको लेके जो छात्र का प्रदर्शन है वो लगातार देखने को मिलता है। अभी मेरी मौजूदगी बिहार एसएससी कार्यालय के बाहर है और यहाँ भी कई ऐसे छात्र हैं जो रिजल्ट के प्रकाशन के लिए यहाँ पहुंचे, क्योंकि 2014 में इसकी वैकेंसी निकली थी बिहार एसएससी की। इसमें 54,000 छात्र अपेयर किए थे, उसमें 53,000 के लमसम का रिजल्ट आया है और कुछ जो बाकी रिजल्ट है वो नहीं आया। इनका सीधे तौर पे कहना है कि जब 53,000 का रिजल्ट आ गया है तो बाकियों का क्यों नहीं आया। अगर ओमार सीट की बात कर ले तो ओमार सीट में भी लगातार इनका कहना है कि हमने करेक्ट जवाब दिए हैं, हमने तमाम जो आंसर्स है वो मिलाए हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट प्रकाशन नहीं हुआ है। छात्र भी है, देख रहे हैं तस्वीरों में जो तमाम जो छात्र हैं जिनका रिजल्ट प्रकाशन नहीं हुआ है वही बिहार एसएससी कर्मचारी कार्यालय के बाहर है और इनका सीधे तौर पे कहना है कि हमने आयोग से भी बात किया, आयोग ने 72 घंटे का टाइम दिया। छात्रों से डायरेक्ट बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिरकार समस्या क्या है, क्या समस्या है। टेक्निकल फॉल्ट भी है, आगे जाइए। माफ किया जाए। हम बोलना चाहेंगे कि सर अगर किसी तरह का हम लोग 7 साल वेट किए हैं, अगर किसी भी तरह का मानवीय भूल भी हो गया हो सर, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सचिव महोदय से कि वो हम लोगों का एग्जाम मतलब फिर से रिव्यू किया जाए और टेक्निकल फॉल्ट को भी अगर देखते हुए उसकी माफ़ किया जाए और उस पर विचार किया जाए। टेक्निकल फॉल्ट की आप लोग बात कर रहे हैं जी सर। क्या किसी से बात हुआ था? उस सचिव महोदय से मैं तो उस दिन शुक्रवार को नहीं आया था सर, ये सर इनसे बात हुई। क्या बात हुआ था? बात हुआ था सर, यहीं बाहर निकले तो बोले कि ठीक है आप लोग का हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट के कारण ही नहीं दिया होगा रिजल्ट, ठीक है। तो हम लोग बोले कि सर ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर है भी तो वो बोले कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर हम लोग बोले कि ठीक है एप्लीकेशन आप लोग दीजिए, तो वहाँ एप्लीकेशन दिए। फिर लास्ट में 3:30 बजे के आसपास जाके सर को मेमोरेंडम दिए, तो वो बोले कि ठीक है देखा जाएगा, एप्लीकेशन दे दीजिए देखा जाएगा। लेकिन ये नहीं बोले कि अच्छा ये होगा ये होगा, कुछ नहीं बोले, सिर्फ देखा जाएगा। मतलब मुलाकात हुआ लेकिन उन्होंने सीधे तौर पे कहा, एक आश्वासन दे दिया कि देखा जाएगा। क्या क्या समस्या आ रही है? रिजल्ट क्यों नहीं आखिर 53,000 का निकल गया तो बाकियों का क्यों नहीं? और टेक्निकल फॉल्ट की बात रही तो टेक्निकल फॉल्ट में जैसे पीटी का एग्जाम हुआ था उसमें मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो मिस्टेक हो गया था लेकिन पीटी का रिजल्ट मेरा आया, ठीक है। मेंस के रिजल्ट देने से पहले हम आराम से ओआरएम सीट भरे हैं, इसके बाद लास्ट में चेक करके जमा किए हैं, ठीक है। सर से भी चेक करवाएं, इंविजिलेटर जो रहते हैं उनसे चेक करवा के तब जमा किए हैं, फिर भी इस बार रिजल्ट नहीं आया है। वैकेंसी है सर, ये 2014 में इसकी वैकेंसी निकली थी। एग्जाम कब हुआ था? ये 2014 में इसकी वैकेंसी आई थी। 18 में एक बार प्री होने के बाद कैंसिल हुआ था, फिर दोबारा प्री लिया गया, फिर उसके बाद मेंस 2020 में लिया गया इसका मेंस 25 दिसंबर को। मैं ये कहना चाहूँगा, अच्छा पिछली बार एडमिट कार्ड में भी गड़बड़ी इसी एग्जाम को लेके हुआ था क्या? हाँ बिल्कुल नहीं। मैं सर आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, मैंने जब रिजल्ट देखा तो स्टार्टिंग में 53,000 के अप्रॉक्स रिजल्ट दिया था, तो सभी दोस्त बोल रहे थे सर्च मारो, हमको लगा 54-55,000 लड़का दिया ही है, इसमें क्या देखना है, सभी पास हैं। मेरे गांव में जो भैंस चरा रहे हैं वो लड़का का रिजल्ट है। हम सोचे हम क्या देखें, 8-10 सालों से पटना में तैयारी कर रहे हैं, इतना तो एबिलिटी होगा ही कि जब सभी लोग पास है तो मैं भी पास हो ही गया हूँगा। तो जब रिजल्ट सर्च मारे तो देखे है ही नहीं। मेरे रूम में 30 लड़का था, 29 का रिजल्ट है, मेरा रिजल्ट नहीं था। हम बहुत शौक रह गए कि मेरे साथ हुआ क्या। फिर कोई दोस्त बोला कि तुम कुछ जरूर OMR वगैरह गलत भरे होगे, तो थोड़ा सा ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत एग्जाम दिए लाइफ में, तो जब हम YouTube पे बहुत सारा वीडियो देखे तो सभी भाई साहब बोल रहे थे 110 है मेरा भी नहीं है, 115 है मेरा भी नहीं है। तब हमको जाकर कहीं ना कहीं लगा ये कुछ तो एक साजिश है, या नहीं तो जो भी ऐसा भी तो हो सकता है कि समस्या कहीं ना कहीं आपके साथ भी हुआ होगा, क्योंकि जब आपने ओमार सीट भरा होगा तो वहाँ आप सही तरीके से भर नहीं पाए होंगे, कुछ मिस्टेक आपसे हो गया होगा। एक मिनट सर, मैं बताना चाहूँ, मैं इस चीज को थोड़ा सा मतलब सोचा एक मिनट के लिए, लेकिन जब बहुत सारे लड़के का YouTube पे देखे कमेंट कि 110 आ रहा है, 115 मेरा भी नहीं है। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ, मैं PCS का स्टूडेंट हूँ, बहुत बार मेंस दिए, इंटरव्यू तक दिया हूँ, पिछले ग्रेजुएट लेवल में भी मैं क्वालिफाई था, अंडर एज हो गया। मुझे पता है कि मतलब इतना सारा एग्जाम देने के बाद ये छोटी कॉमन सेंस वाली बात गलत हो ही नहीं सकती है। इतना मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा तो अगर आपका एग्जाम दिए आपने सब कुछ सही दिया, आप
आयोग से क्या मांग करते हैं? मैं आयोग से बस एक पारदर्शिता जो है ट्रांसपेरेंसी मुझे बता दिया जाए मैं किस कारण बस छटा हूं, और अगर हम लोगों से एक मानवीय भूल हुई है, अगर 7 साल इंतजार किए, एक तपस्या हुआ इस एग्जाम में, हम लोग से अगर जो भी भूल हुई है तो उसे माफ किया जाए और हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाए। बाकी जो भी प्रोसेस है वो अपना करें। हम उनसे रिक्वेस्ट ही करते हैं एक छात्र के नाते, बहुत उम्मीद लगा है, हम लोग का फैमिली घर से पैसा भेजते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, और हम लोग भी 7 सालों से एक तपस्या के तौर पे इस एग्जाम को देख रहे थे। हम लोग की तरफ से बहुत मतलब गलती का कोई गुंजाइश ही नहीं था। पता नहीं क्या रीजन से हम लोग इतने सारे स्टूडेंट है, करीब 1000-1500। आप सभी लोग सचिव से मिले हैं सचिव से? एक बार पहले उनसे आप मिल लीजिए, ये मेरी भी आग्रह आपसे। बिल्कुल मैं मिलना चाहूँगा, और जितने भी सभी लोग एप्लीकेशन लिखे हैं सब जमा करेंगे, और उनको मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर कि हम लोग की समस्या पे ना बहुत मतलब गहरी मंथन करके और रिजल्ट को प्रकाशित किया जाए, नहीं तो हम लोग मतलब सुसाइड करने के मूड में आ जाएंगे बहुत इसके, क्योंकि ये 7 साल जाने के बाद बहुत आदमी लास्ट एज है किसी का, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसीलिए ये लास्ट उम्मीद था। अगर इसके साथ ये रिजल्ट के साथ भी हम लोग के साथ गलत होता है तो हम लोग इस चीज को सहन नहीं कर पाएंगे। 7 सालों का इंतजार, रिजल्ट प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ। 53,000 रिजल्ट आया है। कुछ लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि अगर हमसे कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, अगर कोई गलती हुआ है तो उसे माफ किया जाए। सचिव से हम आग्रह करते हैं कि हमारा रिजल्ट प्रकाशन किया जाए, क्योंकि ये 7 सालों की तपस्या, हमने 7 साल इंतजार किया इस एग्जाम को लेके। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर हम ये कहेंगे कि जितने बच्चे न्यूनतम अर्हता जो 40% है पास कर गए हैं, अगर किसी भी OMR आंसर शीट में थोड़ा बहुत टेक्निकल फॉल्ट है तो सारे बच्चों को इसमें पास किया जाए। सचिव महोदय से यही निवेदन है कि थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हुआ हो तो उन लोगों को एक बात दो, जितने 40% जितने लोग लाए हैं, जो लोग इस रिजल्ट से वंचित है उन लोगों को रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, उसमें थोड़ा बहुत सुधार करके। अगर कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो हम भी ये आग्रह करेंगे कि सचिव महोदय हमारे खबर को देखे और इनके जो भविष्य है उनके साथ खिलवाड़ न करे, और इनकी जो मांगे हैं उसे पूरा करे, क्योंकि सीधे तौर पे इनका कहना है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट हुई है, कोई समस्या अगर हमसे ही हुई है तो उसे माफ किया जाए और हमारा रिजल्ट प्रकाशन दिया जाए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।